अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोज़ीना है। हम कोयटा फाउंडेशन, बलूचिस्तान कंज्यूमर सोसाइटी और एलाइड फीमेल टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं। इसके कुछ बुनियादी वजूहात हैं जिनकी बिना पे एक दफ़ा फिर मुझे यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ी। लास्ट टाइम जब 3 मई का इंसिडेंट हुआ था गवर्नमेंट गर्ल्स जिना टाउन स्कूल के अंदर, एग्ज़ाम के दौरान जब बच्ची से पेपर छीना गया, वक्त से पहले उसका पेपर उससे लिया गया, बच्ची को एग्ज़ामिनेशन हॉल में मारा पीटा गया और वहाँ पर मौजूद जो मेल चपड़ासी है उसने मुझे बाजुओं से दबोच कर पीछे हटाया। इन तमाम बातों में से किसी चीज़ का कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि उस टाइम हमारी एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि एक कमेटी बनाई जाए जो कि एक गैर जानिबदार कमेटी होती है, न्यूट्रल कमेटी होती है, और उस कमेटी ने 24 आवर्स के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट बना के पेश करनी थी। हम पुलिस के पास गए, हमारी FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया गया। उसके बाद बोर्ड ऑफिस के अंदर मेरी बच्ची को जब इंक्वायरी के लिए बुलाया गया तो आबदा काकड़ की पुरजोर कोशिश थी कि सारी की सारी स्टेटमेंट उनकी मर्जी के मुताबिक लिखी जाए। वो कोई इंक्वायरी नहीं कर रही थी, वो बार बार कह रही थी कि आप पुलिस के पास क्यों गई, आप मीडिया के पास क्यों गई, आप जब एग्ज़ाम चल रहा था आप हॉल के अंदर क्यों गई। हालांकि दूसरी स्टूडेंट्स की बनाई हुई वीडियो से वाज़िया होता है कि मैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर उस वक्त गई थी जब पेपर ख़त्म हो चुका था। एग्ज़ामिनेशन हॉल में कोई 20-25 बच्चियाँ बाकी थीं। एग्ज़ामिनेशन हॉल एक फ़िश मार्केट बना हुआ था और हमने बच्चों के पेपर्स की तस्वीरें नहीं ली थी, वीडियोज़ अभी भी मौजूद हैं। ज़मीन पर पड़ी हुई चीटिंग की तस्वीरें ली थी और सारी फसाद यहाँ से स्टार्ट हुई जब उनकी ज़मीन पर पड़ी हुई वो चीटिंग मीडिया पे आ गई। इस चीज़ को कवर करने के लिए बोर्ड ऑफिस ने निहायत ही करप्शन का मुजाहरा किया, गलत काम किया, एक गलत रिपोर्ट बनाकर एजुकेशन मिनिस्टर के हवाले करके किस्सा क्लोज करना चाहा। इन द मीन टाइम ये भी बता दूं कि बोर्ड ऑफिस ने मुझे और मेरी बच्ची को इतना फैसिलिटेट करने की कोशिश की कि हम आपका सेंटर चेंज कर रहे हैं, आपकी मर्जी की एग्जामिनर लगा देते हैं, आपकी बच्ची खामोशी से वहाँ पे एग्ज़ाम दे और किस्सा ख़त्म। मेरी बच्ची ने ऐसे बोर्ड सिस्टम से एग्ज़ाम देने से साफ मना कर दिया जहां पर इन्विजिलेटर बच्चों पे शाउट करती हैं, उनसे पेपर छीनती हैं, उन पे हाथ उठाती हैं और वहां पर मेल पियन मौजूद होते हैं जिनके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो किसी फीमेल को हाथ डालकर खींच सकती। अब यहाँ पर मैं मीडिया के थ्रू ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि बोर्ड ऑफिस ने मेरी बच्ची को रेस्ट्रिकेट नहीं किया, मेरी बच्ची ने बलूचिस्तान बोर्ड को उसकी नाअहली की वजह से रिजेक्ट किया। ये बलूचिस्तान बोर्ड की परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक लायक बच्चा, एक काबिल बच्चा आपके बोर्ड में एग्ज़ाम देने से ही मना कर देता है। क्यों? क्योंकि आप इस काबिल नहीं है कि आप अपने बलूचिस्तान की एक काबिल यूथ को रिस्पेक्ट दें और एक फेयर एग्जामिनेशन सिस्टम उनको प्रोवाइड कर सके। मैं उसके बावजूद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही? मेरी बच्ची तो सेफ है, मेरी बच्ची कैम्ब्रिज बोर्ड की स्टूडेंट है, वो अपने A लेवल्स के एग्जाम दे रही है और एक अच्छे कंडूसिव और सेफ एनवायरनमेंट में अपने पेपर, अपनी मेहनत के रिजल्ट हासिल करके वो आगे बढ़ जाएगी। मसला मेरे उन तमाम हज़ारों बच्चों का है जो इस पैथेटिक सिस्टम के अंदर सड़ रहे हैं। बोर्ड ऑफिस की कारकर्दगी से पता चलता है कि एजाज बलोच और आबदा काकड़ ने पूरे बलोचिस्तान में फेयर और अच्छे शफाफ एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में वो नाकाम हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं वो उनकी कीमतें लग रही हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी। आपके वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स मौजूद हैं उनको एग्ज़ाम SOPs का पता ही नहीं है, उनको इस किस्म की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। और आपके इन्विजिलेटर्स, हम आपको प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि जो आपके JV टीचर्स होते हैं वो आपके रिकॉर्ड में SST शो किए गए हैं और वो एग्ज़ाम सेंटर के सुप्रिटेंडेंट। जब आप इस किस्म के फ्रॉड्स और इस किस्म की हरकतें करेंगे तो उसका नतीजा किसको भुगतना पड़ेगा? ये जो आपका बच्चा, आपका यूथ जो कल का डॉक्टर होगा, कल का टीचर होगा, नर्स होगा, मिलिट्री में जाएगा, इंजीनियर होगा, वकील होगा, उसको आप एक गले सड़े हुए माहौल से और कल्चर से निकाल रहे हैं, उसकी अखलाकियात को आप मार रहे हैं,
اس کو آپ پیرالائز کر رہے ہیں, اس کی کریٹیوٹی, اس کی سکلز, اس کی سیلف ریسپیکٹ, ہر چیز کو آپ کمپرومائز کر رہے ہیں. کیا بڑے ہونے کے ناطے ہم اپنی گورنمنٹ کو ایسے کرپٹ لوگوں کو اتنی اہم پوزیشنز پہ بیٹھنے کی اور اتنا سینسیٹیو سسٹم چلانے کی پرمیشن دے سکتے ہیں؟ اس چیز کو ہم لے کے نکلے ہیں. ہمارے کچھ مطالبات ہیں, میں سر سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ مطالبات آپ کے سامنے پیش کریں.